अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर अलिशबा हानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी हमेशा से एक नया इनिशिएटिव और एक यूनिक कोलैबोरेटिव अप्रोच लेके आपके सामने आता रहा है। इसी तरह की एक कोलैबोरेटिव अटेम्प्ट लेके हम आपके सामने आए हैं, जो कि मीठी ईद के ऊपर मीठी ईद के मज़े को और छोटी ईद की खुशी को बड़ा बनाने के लिए हमारा मकसद है कि हम तमाम यूनिवर्सिटी की रिप्रेजेंटेशन करें और बहुत से असातिज़ा जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं उनको एक जगह जमा करके हम उनके साथ अपनी खुशियों को बांट सकें। ईद या ईद उल फितर एक तोहफे के तौर पर मुसलमानों को दी जाती है इन रिटर्न टू दैट कोर्स जो 30 दिनों के पीरियड के अंदर हम मुकम्मल करते हैं। ये कोर्स हमें सिखाता है कि किस तरह से हमने मुत्तकी बनना है, किस तरह से हम अपने जिस्म और रूह और जहन की ज़कात अदा कर सकते हैं। उसी के रिटर्न में हमें एक गिफ्ट दिया जाता है जिसको हम कहते हैं छोटी ईद या ईद उल फितर, और इसकी खुशियाँ बरकरार रहती हैं अगले पूरे साल तक, यहाँ तक कि दोबारा से हमें रमज़ान और नसीब हो जाए। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी यूनिवर्सिटी के बहुत मुहतरम असातिज़ा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अज़रा शाहिद, शी बिलोंग्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स। और हमारे साथ मौजूद हैं मिस राव आयशा सादिक, शी इज़ फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। जैसे कि हम यहाँ पे मौजूद हैं ईद की खुशी को मज़ीद बढ़ाने के लिए, तो बहुत बहुत ईद मुबारक आप दोनों को हमारी तरफ से। आपको भी। ये मैं यहाँ बताती चलूँ कि ये जो कोलैबोरेटिव अटेम्प्ट है इसमें बहुत बड़ा रोल जाता है हमारे डिपार्टमेंट की जो मेजर हमारा एक पार्ट है, जो है मैडम डॉक्टर अमरीन खिज़र। हमेशा से वो इस तरह के आइडियाज़ लेके हमारे सामने आती हैं जो कि यूनिक होते हैं, और इस दफ़ा उनकी अटेम्प्ट ये थी कि हमें एक कोलैबोरेटिव शो करना चाहिए जहाँ पे हम सब के साथ सिर्फ अपने डिपार्टमेंट तक महदूद ना रहें बल्कि सबके साथ अपनी खुशियों को बांट सकें। तो मैडम मेरे साथ ज़रा शेयर करें कि आपकी ईद किस तरह से गुजरती है, क्या रूटीन रहती है? ईद तो ज़ाहिर है कि एक ऐसा दिन होता है जिसमें सभी लोग आपसे मिलना चाह रहे होते हैं, खुशियाँ बांटना चाह रहे होते हैं। और अक्सर लोगों का यही होता है कि या मेहमान बन के जा रहे होते हैं या मेहमान बन के आ रहे होते हैं। लेकिन ख़वातीन के लिए यही होता है कि चाहे वो घर में हैं, चाहे वो जा रही हैं, तब भी तैयार करना, तैयार होना, इसीलिए वो अपना सारा दिन इसी में गुजार देती हैं। हाँ। उसके अलावा अगर घर में मौजूद होती हैं, फिर वही जो पकवान, ईद के पकवान, उनमें तो मीठी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और मीठी ईद पे एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ होती है सवैयों की शक्ल में, बिल्कुल। चाहे वो आप शीर खुरमा बनाएं, चाहे वो आप सिंपल सवैयाँ बनाएं। बहुत जाहिर है बहुत इक़साम की सवैयाँ बनाई जाती हैं, और वही बनाने में आपने क्या बनाया है, आपने किस तरह बनाया, बस मेरे मुंह में पानी आता जा रहा है, आप बताते जाए। बस यही वाली चीज़ें जो है ना, यही करते हुए तमाम दिन गुजर जाता है। और लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो हम ज़ाहिर है कि रमज़ान में ही शुरू कर देते हैं अपने लिए कुछ ना कुछ ड्रेसेस का, अपने लिए, बच्चों के लिए। और यानी घर ख़वातीन की ज़िम्मेदारी ये होती है ना कि अपने लिए भी सोचना और दूसरों के लिए भी सोचना। और वही, और दूसरों में जो सबसे ज़्यादा पेश होते हैं वो बच्चे होते हैं। बिल्कुल। और ईदी लेने वालों में भी सबसे आगे बच्चे होते हैं। जी बिल्कुल तो कोई ऐसा बच्चा है आपके घर में जो सबसे आगे होता हो कि नहीं मेरे पास सबसे ज़्यादा ईदी होनी चाहिए, या आप ऐसी बच्ची रही हैं कभी? खुद तो जाहिर है कि मैं घर में सबसे छोटे होने की वजह से, तो पहले मैं सबसे छोटी हुआ करती थी घर में, और शादी के बाद सबसे बड़ी हुआ करती थी। यानी ये बहुत ड्रास्टिक चेंज है। जेठानियाँ जेठानियाँ होती हैं, उसमें जाहिर है कि मेरे जेठानी का रोल रहा है, और वो बड़े, और सभी बच्चे मेरी तरफ ही आ रहे होते थे। तो ईदी लेना मिस करते होंगे अब आप बहुत? मैं बहुत ज़्यादा बहुत मिस करती हूँ। और हर ईद पे अभी तक जाहिर है कि अब तो जाहिर है कि इतने सामने बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, बल्कि अब तो बच्चों के भी बच्चे होते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बच्चे। तो लेकिन उसके बावजूद जो अपना जो बचपन है ना, कुछ मौके ऐसे होते हैं जिसमें अपना बचपन आपको बहुत याद आता है, जिसमें एक ईद शामिल है। बिल्कुल ऐसे ही ईद लेना, अपने पेरेंट्स को याद करना। और पेरेंट्स हमेशा
जो है ज़ाहिर के बहुत याद आते हैं ईद पे। बहुत बड़ा रोल होता है ऐसे लोगों का जिनके साथ हमारी यादगार रही होती है, अच्छे मौके हमारे जिन लोगों के साथ गुजरते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो हमारे साथ मौजूद हैं, चाहे कैसा भी दिन हो हमारा, उनकी खुशियाँ और उनकी दुआएं हमारे साथ मौजूद रहती हैं। मैडम आयशा, हमें बताइए आपकी ईद कैसी गुजरती First है? of all, Madam Alishma, I would like to thank you for inviting me in this show, and it's really a good idea for the collaboration from different departments. So honored. Thank you so much. As for your first question is concerned regarding the Eid celebration, जैसे मैडम ने पहले कहा कि ईद है, वही तैयारियाँ, वही नॉर्मल रूटीन, लेकिन मैं इस चीज़ में एक ऐड करना चाहूँगी एक बात कि मतलब शादी से पहले की जो ईदें होती हैं ना, ईदें वही होती हैं। ईदें वही होती हैं। वो जी, केयर फ्री बिल्कुल। ईदें होती हैं, वो आपकी अपनी, मतलब वो आप इंडिविजुअल हो। अच्छा, बहुत से लोग हमें देख रहे होंगे जिनकी शादी होने वाली है, ये ना हो वो डर हाँ, के नहीं, पीछे वो हो जाए। वो होती है केयर फ्री, अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से सब कुछ करना। लेकिन ऑल दो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर मी, लेकिन अब पता होता है अच्छा उठना है, टाइम पे उठना है, हस्बैंड ने जाना है, तैयारी करनी है, और Responsibilities बढ़ जाती एग्जैक्टली, हैं एंड व्हेन फिर। यू आर अ पेरेंट, तो आपकी सारी की सारी अटेंशन ना डाइवर्ट हो जाती है। अच्छा बच्चे हैं, और पर्टिकुलरली इफ यू आर मदर ऑफ अ डॉटर, तो आपकी हाँ। सारी कंसंट्रेशन होती है, अच्छा बच्चों के लिए ये लेना है, ऐसी चूड़ी लेनी है, ऐसी चीज़ें करनी है, तो योर प्राइमरी फोकस इज टू देम। लेकिन वही बात कि शादी से पहले वाली ईदें मज़े की होती हैं, वो इंजॉय वाली ईदें होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम वैसे अपनी दुनिया को देखें तो हमारी दुनिया जी इस हाँ, तरह बिल्कुल। डिजाइन है कि पहले हम लेते हैं फिर हमें देना भी होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। वो इतने साल जो हमने खुशियां ली हैं, रिसीव की हैं अपना बिल्कुल, हक वो समझ के, सर्कल रिपीट हो वो जाता है। अब पहले सर्कल हम चले, छोटे अब होते हमें हैं, देना है। अब फिर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उधर चली जाती हैं। और लेकिन बिल्कुल। शादी के शुरू में, और बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि हमेशा एक आपको जो ईदी का इंतज़ार रहता है फ्रॉम योर पेरेंट्स साइड, एग्जैक्टली वो आप कि हर वो मतलब मेरी भी जी, शादी जी। को 4 साल हो गए हैं, तो इट्स एज रूटीन कि वो 4 सालों में हर साल जो है वो ईद की ईदी आनी है, अम्मी की तरफ से कपड़े आने हैं, ईद का बिल्कुल। सामान आना है, पैसे भी आने हैं। ये सबसे तो बड़ा इसकी एक इम्पोर्टेंट अलग बात खुशी है। होती है, अलहदा खुशी, और उसका मज़ा भी बहुत मज़ा होता भी है। बहुत होता है। अच्छा मैडम, आपकी सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी ईद से रिलेटेड क्या है आपकी लाइफ की, वो हमसे शेयर करें। वैसे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप भूल भी चुके होते हैं, ख़ासतौर पे अब मेरी एज में ये है कि बहुत सी चीज़ें गुजरी हैं, अभी तो और कोई सब एज कुछ, नहीं है आपकी। और उसमें नहीं, आप लोग देखें कि आप जैसे अभी बता रही बस हैं, थोड़ी अरसे में हम आपके हाँ, पीछे पीछे ही होंगे, तो वो तो लाइफ का सर्कल है। खुश रहें और अपनी ऐसे ईदें गुजारते रहें और पीछे पीछे रहें। हाँ। जी। हाँ। उसमें ये है कि जो बहुत मज़े की जो चीज़ मुझे अभी तक जो याद करती हूँ वो ये है कि मेरी जब शादी हुई तो मैं उन दिनों स्टडीज़ में थी, एनसीए में पढ़ती थी, हॉस्टलाइज थी, वहाँ हॉस्टल में रहती थी। यहाँ तक कि शादी की कुछ अर्सा 3 साल बाद तक भी मैं हॉस्टल में ही रही हूँ। लेकिन ये है कि जो ईद होती थी शादी के बाद, वो अपने ससुराल में गुजारना होती थी और वहाँ पहुँचना होता था, और वही वो टिपिकल स्टाइल कि आप ना वो तैयार भी हों और बहुत सारी ज्वेलरी भी पहने, और वो वो न्यूली मैरिड लगना चाहिए ना यानी उस दिन। तैयार होकर वहाँ बैठे। जबकि यूज़ टू ये थे कि मैं वहाँ से लाहौर से जब आया करती थी, जीन्स पहनी होती थी और उसके ऊपर जल्दी से चादरा लपेट लेना। अच्छा। और यहाँ आकर ना फ़ौरन आकर वही, लेकिन तैयार वैसे होना पड़ता था कि आपने फुल मेकअप भी करना है, और उसके लिए बहुत सारी वो चीज़, बस पता नहीं कैसे कैसे तैयार होना है, और उसके बाद आपने कुकिंग भी करनी है। हाँ। जो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी कि आपने कुकिंग में भी हिस्सा ज़रूर लेना है। अब सबका ये ख़्याल होता था कि जी ये तो वहाँ पढ़ती हैं और ये इनको तो कुछ नहीं पता होगा, लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ कुकिंग की, और सारा यानी कि ईद पे, तो सब बहुत हैरान हुए कि क्योंकि मेरी कुकिंग जो है उनसे भी अच्छी थी। जो जो मैडम, लोग आप कब अपने हमें सवैयां खिला रही हैं अपने हाथ की? इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं, खिलाती हूँ। ठीक है। जी, जी। बहुत अच्छा एक आपने बताया। अच्छा, ख़वातीन के अंदर ये नेचर होती है, वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में जाके बड़ा अच्छा अडॉप्ट करती हैं और उनके अंदर ये स्किल्स बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। आप मैडम बताइए हमें, आपकी फॉन्डेस्ट मेमोरी अब तक ईद की क्या डॉक्टर है? अलिशबा, फाउंडेस्ट मेमोरी तो मैं इसी चीज़ को कहूँगी कि मेरे जो फैमिली का शुरू से सेटअप रहा है,
मेरे का तो इट वाज अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो शुरू से दादा वो हुआ करते थे, उनकी कंपनी मतलब, और सबसे ज्यादा जॉइंट फैमिली सिस्टम का फायदा ईदी मिलने पे होता ईदी है। मिलने पे, और मतलब बहुत प्यार था सारे कजन्स में, सब इकट्ठे, मतलब अब वो चीज़ें मिस करती हूँ क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़े हो गए, सबकी शादियाँ हो गई, कोई यहाँ है, सब दूर दूर चले गए, इवन अब्रॉड तक चले गए। तो अब ईदें होती हैं लेकिन वैसी ईदें वीडियो नहीं हैं। कॉल्स पे होती होंगी, वीडियो कॉल्स पे होती है, या मतलब अब ज़्यादा बात है, ज़्यादातर ससुराल में होती हैं, मैके भी चले जाते हैं, लेकिन वो गैदरिंग, वो बॉन्डिंग दोबारा नहीं मिली। मतलब जैसे ही बड़े हुए सब स्कैटर्ड हो गए स्टडीज़ के लिए, शादियाँ हो गई, तो वो फाउंडेस्ट मेमोरीज हैं जो बचपन में ईदें गुजारी हैं। ऑल दो अभी भी वाली बहुत अच्छी है, ये एक नया एक्सपीरियंस है, आप बच्चों के साथ, ससुराल के साथ, हस्बैंड के साथ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो यादें हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बेहतरीन असातिज़ा के रिप्रेजेंटेटिव, और उनमें से बेहतरीन असातिज़ा की ईद कैसे गुजरती है उनका एक छोटी सी झलक हमने आपके साथ शेयर की है। एक यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे मेहमान जो कि रिप्रेजेंट करेंगे हमारे ISP को। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मज़ीद गेस्ट, और उनके साथ हम अपनी ईद की खुशियों को शेयर करेंगे। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि जितनी ज़्यादा खुशियों को शेयर किया जाए उतनी ज़्यादा वो बढ़ती हैं। हमारे साथ पहले मौजूद थे हमारे ऑनरेबल गेस्ट, और हमारे साथ अब मौजूद हैं मिस निदा रहमान फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। हमारे साथ और हमारे साथ मौजूद हैं मिस फातिमा जाहिद फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैम अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। वालेकुम अस्सलाम मैम, ईद मुबारक आपको भी। अच्छा, मेरा पहला सवाल वही है, और उसी के अंदर सबसे ज़्यादा मिठास हमें रिस्पांस में रिसीव होती है कि आपकी ईद कैसी गुजरती है। मेरी ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरती है, फैमिली के साथ गुजरती है। और बाकी ये है कि मेरे फादर जो हैं वो बड़े भाई हैं अपने फैमिली में, तो सारे जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो पहले हमारे घर ही आते हैं, मतलब चाचू वगैरह। तो सही रौनक वाला। सही रौनक। हाँ। और बस ये होता है कि हम लोग को एक रात को कह दिया जाता है कि सुबह 7 बजे जो है ना तैयार होना है आप लोगों ने, क्योंकि सबने हमारे घर पहले आना होता है। वो टाइम जो है ना, अच्छा, ये कैसे मैनेज होता है? क्योंकि चांद रात में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, नींद नहीं आ रही होती है, मेहंदी लग रही होती है और ऐसा, और फिर सुबह सुबह जब 7 बजे उठ के मेकअप करो, तैयार और मीठा बनाओ, और वो कैसे मैनेज होता है? इसमें ऐसे है कि रात को मतलब हम मीठा वगैरह बना के सारी टेबल वगैरह ऑलमोस्ट सेट कर लेते हैं अपना, और सुबह बस ये होता है कि जल्दी जल्दी से तैयार होना है। और सुबह 7 बजे मेकअप नहीं किया जा सकता लेकिन उसके बस ये है कि मम्मा कहती हैं कि नमाज के लिए सबने यहीं पे आना है, पापा को पिक करते हैं, वो लोग फिर जाते हैं। तो आप लोग ना पूरा घर भी रेडी चाहिए, और बच्चे भी सारे जो है ना रेडी रिसीव जो है ना वो ईद का करें। बस जो बीइंग एन आर्किटेक्ट, हाँ जो जी। मैनेजमेंट स्किल्स हैं सारी वो हम सारी हर इसीलिए जगह हम पे यूटिलाइज कर लेते करते हैं सारी। मम्मा कहती है कि निदा ने सारा मैनेज करना है, किस टाइम क्या होगा। बाकी मेरा असल में मैं घर में सबसे छोटी हूँ, खाना मैं ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन जो मैनेजमेंट के काम है, टेबल सेट करना है, कमरा डिकोर करना है, जिसकी ये कोई करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उसकी उसकी ये- सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये घर में होता है। मैडम फातिमा, आपकी ईद कैसी गुजरती है? मैम यूजुअली ऐसे ही होता है कि क्योंकि सब सिटीज़ में डिस्पर्स्ड होते हैं रिलेटिव्स, तो वो ईद एक ऐसा इवेंट होता है जिसपे सब इकट्ठे एक पॉइंट इकट्ठे पर आ होते हैं। जाते हैं। हाँ जी, तो वो आई थिंक वो उस चीज़ को, ईद के एसेंस को वो डबल ट्रिपल कर देती है वो चीज़। तो वो सब लोग फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि वी आर गोइंग टू मीट विद ईच अदर दोबारा से। और वही जैसे मैम ने कहा कि 7 बजे उठ के तैयार हो जाना, ये तो आई थिंक सिंस
आई हैव स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग ईद, ये ऐसे ही है कि सुबह 7 बजे सबने उठे होना है, ये रूल है कि 7 बजे उठे में हो और रेडी हो, सिर्फ उठे में भी ना हो, एवरीथिंग शुड बी रेडी, बिल्कुल तैयार होना चाहिए, ताकि वो एक फीलिंग तो हो कि आज देयर इज समथिंग स्पेशल। अच्छा, घर के लड़कों को भी ये बड़ा होता है कि घर की खवातीन अगर तैयार नहीं, ये कौन सी ईद है, तो ये कैसे कौन सी बैठे ईद है, हो, इनको सबको तैयार होना बिल्कुल। चाहिए। और वो एक क्वेश्चन होता है कि आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए, तो वो जाहिर है फिर एक पता लग रहा होता है कि ये कोई स्पेशल डे है। फादर का ये होता है कि अगर हम तैयार नहीं है ना तो तुम्हें ईद ही नहीं मिलनी है, तुम तैयार होके आओगे तो फिर तुम्हारी ईद स्टार्ट होगी, फिर तुमको ईद ही मिलेगी। तो ये वो ट्रिक के चक्कर में ना फिर हमें सब बिल्कुल सही रेडी होने की, नमाज पढ़ के आएंगे, फिर हमें ईद ही लेनी होगी, तैयार होके बैठना है। बिल्कुल। मैडम मुझे बताएं, हमसे शेयर करें आपकी सबसे फॉन्डेस्ट जो मेमोरी हो ईद से रिलेटेड। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सारी ईद बहुत ही अच्छी और बड़ी ही एक्साइटेड गुजरी है। 2019 में इस तरह से था कि मेरी खाला वो कामरा में होती हैं, आर्मी कॉलोनी में, तो एयरबेस में ऐसा था कि वो हज के लिए गई थी, इनके छोटे बच्चे थे, तो मुझे और मेरी बहन को उन्होंने कहा था कि आप हमारे घर आ जाओ। तो वो ईद मतलब ये थी कि मेरी फर्स्ट ईद थी जो पेरेंट के बगैर थी। वहाँ पे भी मतलब हम लोग, मैं और मेरी बहन बड़े थे और बच्चे छोटे थे, तो वो बड़ी ऐसी ईद थी कि घर वालों को बहुत मिस किया मैंने, और मुझे फिर एहसास हुआ कि जो लोग घरों से दूर ईद सेलिब्रेट करते हैं ना, तो मतलब वो मतलब स्पेशल उनके लिए ना हार्ट होना चाहिए, एक ऐसे नहीं हो सकती कोई भी ईद। अच्छा, लास्ट ईयर भी ये चीज़ हमने बहुत ज़्यादा फील की थी जब कोविड का सिनेरियो था और सबके लिए ईद भी थी और सब लोग मिल भी नहीं सकते थे, बट बीइंग मुस्लिम हमें ये होता है कि हमने मिलजुल के सारा कुछ करना है, तो वो हम सारा मीडिया यूटिलाइज करके, तो फेसबुक पे भी पोस्ट हो रहा है, वीडियो कॉल्स भी एक दूसरे को जा रही हैं, तो हमने छोटे से उसका ना फ़ायदा उठा के वो पूरा कर लिया था अपनी खुशी को। मैडम आप हमसे शेयर करें मैम फॉन्डेस्ट मेमोरी, और ये एक वो मेमोरी है जो हर ईद पे मेरे जहन में आती भी है, और वो एक फैमिली में एक डिस्कशन का भी वो बनती है। ये तो सुनने वाली है। मेरे ताया के घर माय ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड टू लिव देयर, तो एक रिचुअल हुआ करता था उनके टाइम पे कि ईद पे तैयार होके सब उनके घर आना है, क्योंकि जैसे मैम ने भी मेंशन किया वो बड़े भाई हैं उनके फादर, तो वो बड़े भाई थे उनके, तो सबने जाना होता था तैयार होके, और फिर वो एक होता था कि सब उनके नवासे नवासियों ने, पोते पोतियों ने लाइन में लग के ईदी मिलने का वेट कर, बकायदा लाइन में, चाहे वो बंदा बड़ा है, अब एज डिडंट मैटर देयर। तो वो मेरे दादा ने सबको ईदी देनी होती थी, अब वो चाहे जितनी भी होती थी, 100 रुपीज़ होती थी, लेकिन या 10 या 50 का नोट होता था, लेकिन वो वैल्यू रखता था कि ये दादा से मिल रहा है हमें। तो यूजुअली इस तरह से होता था कि हम तैयार होके, चूड़ियाँ भी पहनी हुई हैं, मेहंदी भी लगाई होती थी। आई वॉज आई थिंक जस्ट 5 or 6 years old, तो मैं अब वेट करी कि मेरी टर्न आएगी, मुझे भी ईदी मिलेगी। तो पहले उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपसे हाथ मिलाना, बिकॉज आई एम द बिल्कुल यंगेस्ट ग्रैंड चाइल्ड। तो मेरे जहन से स्किप हो गया कि मैंने तो अभी मेहंदी भी लगवाई हुई थी, और मैंने बिल्कुल विदाउट एनी वो थॉट बिहाइंड इट मैंने उनसे हाथ मिला लिया। अच्छा। और उसके बाद जो घर में इशू क्रिएट हुआ कि ये इन्होंने जान के मेरे साथ किया है, एंड ही रुइंड माय मेहंदी का डिज़ाइन, और मैंने ईद नहीं सेलिब्रेट करनी, और फिर उन पे वो पेनल्टी आ गई, डबल ईदी मिली, तो वो फायदा मुझे मिला। आइडिया हम पहले क्यों नहीं आपने हमसे शेयर किया? इसलिए आई शेयर्ड द फॉन्डेस्ट मेमोरी कि दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड, तो वो मुझे उससे फायदा हो गया। वो द डिजाइन वेंट ऑल रॉन्ग, लेकिन डबल ईदी मिली, तो थोड़े नुकसान का बड़ा बहुत बड़ा फायदा। आप तो फिर सही फील्ड में आ गए हो बिजनेस। एग्जैक्टली वो इंस्टिंक्ट्स वहीं से आ गई। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। हमारे घर में भी ऐसा होता था कि ईद से एक दिन पहले जो बड़े होते थे ना, वो जो ईदी देने वाले नोट होते हैं वो नए आते हैं, वो क्रिस्प और वो न्यू नोट, वो चाहे आपको 10 रुपीज मिल रहे हो, लेकिन वो न्यू नोट वो देख के बड़ा मैटर करता था। अच्छा, हमारा इस तरह से होता था कि हमने अगर कोई जाना चीज नहीं स्पेंड भी करना है ना, तो हम वो पुरानी वाली पॉकेट मनी यूज करते थे, वो न्यू संभाल के रखते थे कि ये हम क्यों दें अभी उसको, हम तो संभाल के रखेंगे। कोई खास मैसेज आप देना चाहें हमारे आईएसपी के स्टूडेंट्स को? जैसे हम सबको पता है कि ईद के बाद अब एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं, तो वो ईद की खुशियों के साथ एक थोड़ा सा डर भी है, तो क्या उनको कोई मैसेज देना चाहोगे आप खास तौर पर? पहली बात तो ये कि ईद जिस तरह से बहुत ही स्पेशल डे है हमारे पास, तो इसको स्पेशल तरीके से ही मनाया जाए, एक्साइटेड होके, जो शिकवे गिले लड़ाइयाँ जो हैं आपस में उसको दूर करके,
और जो है बहुत खुश दिली से हर किसी से मिला जाए और सेलिब्रेट किया जाए इस दिन को। और बाकी जो हमारे ISP के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि ईद को 3 दिन तक ही सेलिब्रेट करें बिल्कुल। और बाकी अपने पेपर्स पे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें और अच्छे तरीके से जो है ना वो लाइफ उन खुशियों को यूटिलाइज करके एनर्जी और पावर की फॉर्म में कन्वर्ट हाँ जी, करके उसको अपने पेपर्स पे papers में डालें डालें। और वो अच्छा बहुत अच्छा ज़रूरत है। रिजल्ट्स लेके आए। मैडम आप कोई मैसेज देना चाहें स्टूडेंट्स मैम एक चीज़ जो पता नहीं भी आई थिंक आप लोगों ने भी नोटिस की होगी कि हमने ईद के उस एसेंस को, उसकी वैल्यू को टाइम टू टाइम थोड़ा सा वो ख़त्म होती जा रही है। और हम समझते हैं कि एक बड़ा कॉमन आंसर मिलता है कि ईद वाले दिन वो तो मैं सो के गुजारूंगा सारा दिन, और वो हम बड़े प्राउडली कह रहे होते हैं, हालांकि इट इज़ नॉट अ गुड स्टेटमेंट टू से। वो एक खुशी का दिन होता है, आपको नहीं पता आप क्या मिस आउट कर रहे हो। मिस आउट करें, और वो एक ब्लेसिंग होती है कि आप 30 वो एक डेज के बाद इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह ताला। तो उसको उसके उस एसेंस को समझना ज़रूरी है। और आई थिंक 3 दिन मैम ना इनसे कहें, आप इनको 1 या 2 दिन कहें ताकि ये जल्दी से तैयारी एग्जाम्स की शुरू कर लें। तो एग्जाम्स भी साइड बाय साइड ऑब्वियसली दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you आपका so much. हमारे साथ अपनी ईद की खुशियों को शेयर करने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की यही एक अटेम्प्ट थी कि हम कोलैबोरेटिवली सबसे अपनी खुशियों को शेयर करें और अपनी इस मीठी ईद की खुशियों को मज़ीद मीठा बनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए, और अपनी ईद को मज़ीद एंजॉय करें, एक दूसरे से खुशियों को बांटते रहें और एग्ज़ाम्स की तैयारी ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।